शास्त्रों के अनुसार पितृलोक केवल हमारे पूर्वजों की आत्माओं का निवास नहीं है, बल्कि इसका प्रबंधन और व्यवस्थापन कुछ विशेष देवताओं के हाथ में है। मुख्य रूप से ये है वसु, रुद्र, आदित्य। ये देवता ही डिवाइन ट्रस्टी या आध्यात्मिक व्यवस्थापक हैं। ये ट्रस्ट कैसे काम करता है? एक बैंक ट्रस्ट का उदाहरण। इसे एक आधुनिक ट्रस्ट की तरह समझें, जिसे आपके पूर्वजों के कल्याण के लिए बनाया गया है। एक, आपका अर्पण, द डिपॉजिट। जब आप श्राद्ध में अन्न, जल और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो आप इस डिवाइन ट्रस्ट में एक ऊर्जा का डिपॉजिट यानी एनर्जी डिपॉजिट करते हैं। ये अर्पण आपके कुल और इन पितृ देवताओं यानी ट्रस्टियों को संबोधित होता है। 2, मैनेजर का काम, द प्रोसेसिंग। अब डिवाइन ट्रस्टी यानी पितृ देवता इस ऊर्जा को प्रोसेस करते हैं। वो एक कुशल ट्रस्ट मैनेजर की तरह ये जांचते हैं, एक, आपकी ऊर्जा किस पूर्वज के लिए है, वो आत्मा इस समय किस अवस्था में है, पितृलोक में, किसी नई योनि में या मुक्त हो चुकी है। उस आत्मा को उस अवस्था में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। 3, फल का वितरण, द डिलीवरी। जांच के बाद वे उस ऊर्जा को उस आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त रूप में रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म करते हैं और उस तक पहुंचाते हैं। यदि आत्मा पितृलोक में है तो उसे सीधे तृप्ति और शांति के रूप में ऊर्जा मिलती है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म हो चुका है तो वो इस ऊर्जा को उसके नए जीवन में आशीर्वाद, सुख, स्वास्थ्य या किसी अप्रत्याशित मदद के रूप में मिलती है। यदि आत्मा मोक्ष पा चुकी है तो ट्रस्टी ये ऊर्जा पुण्य फल के रूप में आपको ही लौटा देते हैं, क्योंकि मुक्त आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। ये व्यवस्था अचूक क्यों है? डिवाइन ट्रस्टी की ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आपकी श्रद्धा रूपी इन्वेस्टमेंट कभी बेकार न जाए। ये एक ऐसे आध्यात्मिक पोस्टल सिस्टम की तरह है जो समय और लोक की सीमाओं से परे आपके प्रेम और कर्तव्य को आपके प्रियजनों तक हमेशा सही रूप में पहुंचाता है। ये दृश्य और अदृश्य जगत के बीच एक सुंदर सेतु है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों और सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।